ए भैया हमको ना मैथ समझ में ही नहीं आ रहा है। 5 नंबर वाला तो छोड़िए, 2 नंबर वाला भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी तक हमको याद भी फार्मूला नहीं है कि कौन सा चैप्टर से कितना फार्मूला है, और हमको याद भी एक भी फार्मूला नहीं है। हम जो है ना कैसे मैथ में बढ़िया मार्क्स लेकर के आएंगे। आप तो 80 लाए हैं, तो हम भी कैसे 80 या 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मैथ में। आप कौन सा तरीका अपनाए थे, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो में बोले हैं कि 30 से 40 दिन पढ़ करके हम लाए थे 400 से ऊपर मार्क्स। आप जो है ना कौन सा तरीका अपनाए थे जिससे आपका जो है ना इतना कम समय में आपका हर सब्जेक्ट में 80 से ऊपर ही मार्क्स गया है। साइंस में 88 लाए हैं, हिंदी में 90 लाए हैं, संस्कृत में 85 लाए हैं। आप कौन सा तरीका अपनाए थे? तो वीडियो में जो है ना एकदम धांसू और एकदम बिहारी ट्रिक से आपको बताएंगे कि आप जो है ना मैथ में 90 80 जो है ना 85 कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं, तो 100 कैसे ला सकते हैं। ये आपको टोटल से सटीक तरीका पता चलेगा। आपका टोटल फार्मूला की बात किया जाए, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन की बात किया जाए, या फिर चाहे 5 नंबर वाला क्वेश्चन की बात किया जाए, एक चीज को जो है ना एकदम पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो से आपको जो है ना मैथ का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जो है ना आने वाला बोर्ड परीक्षा 2026 में कैसे मैथ में 85 90 95 प्लस और 100 में मार्क्स 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं 10th स्टार। ये आप लोग का चैनल है। और कोई बच्चा ही मेरे को बताया है कि भैया आपको मैथ में जो अपना एक वीडियो बना दीजिए जिसमें ये बताइएगा कि 100 में 100 कैसे हम मार्क्स सकते हैं। आप एक एक कंसेप्ट उसमें क्लियर करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही डाउट है। तो जो है ना इस वीडियो में हम टोटल आपको मैथ के कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहला हम लोग का इसमें है वो है डेली 2 आवर्स स्मार्ट प्रैक्टिस, यानी थ्योरी नहीं सिर्फ क्वेश्चन। भैया थ्योरी क्या चीज को कहते हैं? तो देखिए थ्योरी आपके हो गए यहाँ पर, जैसे पाइथा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर थेल्स प्रमेय हो जाएंगे। तो ये सब जो है ना आपके क्या होगा, थ्योरी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारा है, परिमेय वगैरह सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सब जो है ना थ्योरी होता है। इसको प्रैक्टिस आप नहीं कीजिए। ठीक है, इसको आप अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्यादातर आप क्या कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको बताएंगे कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस अंत तक देखते चल जाइए। यानी कि हर रोज 2 घंटा सिर्फ जो है ना क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। हर रोज 2 घंटा क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करना है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको पता चलते चल जाएगा। उसको जो है ना 1 घंटा जो आपको एनसीईआरटी बुक है या बीएसटी बीपीसी का बुक है, तो आपको जो है उसको प्रैक्टिस करना है। बुक से क्या होना है, जैसे हम एग्जाम में बैठे थे ना, तो हम जो क्वेश्चन जहां पर पढ़ के गए थे एपी के कि इसका एनवा पद क्या होगा, इसका जो है ना अगला पद क्या होगा, तो जहां जहां हम पढ़ करके गए थे ना, त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के पढ़ के गए थे, अभी भी मेरे आंख के सामने ना क्वेश्चन सब झलकता है कि पेज नंबर इतना में एक क्वेश्चन है। ठीक है, आंख के सामने झलकता है। तो यही चीज अगर आप बुक से पढ़ते हैं ना, तो आपके आंख के सामने वह क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, और आप सोचिए याद जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपको याद आ जाएगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाए थे। तो ये चीज होता है कि एनसीईआरटी बुक से अगर बनाइएगा ना, तो आपको जाना जो है ना क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, उसके अलावा है 1 घंटा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कीजिए। देखिए मॉडल पेपर लीजिए 3 घंटा, 3 घंटा का होता है ना, तो 3 घंटा में आपको ऑब्जेक्टिव वाला घंटा छोड़ देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला 1 घंटा छोड़ देना है। इसके अलावा 30 मिनट होता है आपको भरने उड़ने वाला, जो फिल करना होता है, वो सब छोड़ के सिर्फ 1 घंटा जो है ना आपको सब्जेक्टिव बनाना है, या और प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यू आपको बनाना है। जब ये चीज आप बनाते हैं ना सब्जेक्टिव वगैरह, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ना उतना ज्यादा क्लियर होते चल जाएगा। हर एक पॉइंट इसमें हम टोटल 5 पॉइंट बताएंगे आपको 100 में 100 लाने का, और आप जो है ना 100% उस 5 पॉइंट को जो है ना अपना करके ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। ठीक है, मैथ क्या है, प्रैक्टिस। और जो है ना प्रैक्टिस अगर मैथ में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो 100% आपको कितना आ जाएगा, 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है जो कि इससे भी वीवीआई पॉइंट है भैया, वो क्या है, यानी कि फार्मूला कॉपी बनाओ और रोज 10 मिनट रिवीजन करो। इसका जो है ना कि बेस्ट एग्जांपल, एकदम बेस्ट एग्जांपल हम आपको देने वाले हैं। कहां पर देंगे भैया, आपको वीडियो को आगे देखना होगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, हम एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप लोग का ही है। ठीक है, उसमें जो है ना मैथ का जितना फार्मूला होता है, चाहे पहला वास्तविक संख्या से लेकर के और लास्ट प्रायिकता तक, प्रोबेबिलिटी तक, एक एक फार्मूला के वहां पर लिख दिए हैं। सिर्फ आप उसको रिवीजन कर लीजिए। बस आप एग्जाम में जो है ना हर फार्मूला के ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। जितना क्वेश्चन आएगा सब बना करके आ जाइए। ठीक है, तो क्योंकि फार्मूला एक जगह किसी ने नहीं दिया है, यूट्यूब पर भी जाइएगा ना तो आपको अजीबो गरीब देखने को मिलेगा, फार्मूला समझ में नहीं आएगा। नहीं विश्वास है तो आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको लिखिएगा 10th क्लास बिहार बोर्ड मैथ टोटल फार्मूला, नहीं आएगा। 2-2 घंटा की वीडियो बनाया भैया, 2 घंटा में हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और इकट्ठा एकदम बिहारी ट्रिक से आसान भाषा में एक स्टूडेंट लिखे है, खुद स्टूडेंट है उस जो है ना 10th क्लास के रह चुके हैं, तो आपको जो है एकदम आसान भाषा में वहां पर लिखे गए हैं, तो आप जो है ना उसको पढ़ करके बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। ठीक है,
तो फॉर्मूला कॉपी बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं ऐसे इस तरीके से को, और उसमें जो है ना टोटल फॉर्मूला लिखिए, टोटल A to Z फॉर्मूला, ठीक है। और उसको जो है ना आप रोज 10 मिनट क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, रोज रोज जो है ना आपको 10 मिनट उसको पढ़ना है। सभी अध्याय के फॉर्मूला एक ही जगह लिखिए, बोले ना आपको सभी जितना फॉर्मूला है एक जगह आपको लिखना है, और जो है ना हर दिन 10-15 मिनट सिर्फ फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। एग्जाम में 80% सवाल जो है ना सिर्फ फॉर्मूला से बन जाते हैं। हम बोले ना कि 80% सवाल आपके एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला से बन जाएंगे, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो एग्जाम में हर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बस एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आते हैं। अगला क्या है भैया, वो है हर 3 दिन पर जो है ना एक फुल लेंथ मॉडल पेपर सोल्व कीजिए। मतलब जो आप 3 घंटा 15 मिनट का वो मॉडल पेपर होता है ना, वो पूरा फुल सोल्व कीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, A to Z। ऐसा लगना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। नो चीटिंग, मेरे पास ना मोबाइल है ना बुक है, कुछ भी नहीं है, बस एग्जाम पेपर है और मेरे पास कॉपी है। और आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को बनाइए, एक एक सब्जेक्टिव को बनाइए, जहां जहां डाउट होगा ना उस समय मत देखिए, पूरा बना लीजिए अच्छे से। अंत में आप देखिए कि कहां हम गलती किए हैं, क्या गलती किए हैं, उस मिस्टेक पर ध्यान दीजिए और उसको जो है ना बार बार प्रैक्टिस करके सही कीजिए। एग्जाम में 100% इस ट्रिक अपना करके आप बेहतर मार्क्स लाइएगा, एकदम 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपनाना होगा, यानी कि मॉडल पेपर जो है ना टाइमिंग के साथ 3 घंटा सोल्व कीजिए, और जहां गलती हो एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसमें मिस्टेक को लिखिए, और जितना ज्यादा गलती अभी करोगे बोर्ड एग्जाम में गलती एकदम 0 होगा। अगर आप अभी ही गलती कर करके सीख जाते हैं तो आपको एग्जाम में जो है ना ज्यादा गलती नहीं होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अभी सिर्फ पढ़ते हैं, कॉपी वॉपी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं ना उनके साथ क्या होता है ना कि वो लिखते तो है लेकिन बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत लॉट्स ऑफ मिस्टेक करते हैं। जिस चीज को आपको क्या है समझना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है जो कि और ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा, हर एक स्टूडेंट समझेंगे, ठीक है। इस चीज के अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको एक भी पॉइंट छूटेगा तो आपका नहीं आएगा 100 में 100 मार्क्स। या जो है ना खोज खोज कर 5 ही लाया गया है, 50 नहीं लाया गया है, सिर्फ 5, और 5 को अपना करके आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। प्रीतम भैया की तरह 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं, 80 से ऊपर मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपनाइएगा। इसको बताने से पहले आपको बता दे, अगर आप लोग 10th स्टार पर पहली बार आए हैं ना तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस पर जो है ना आपको सिर्फ 10th के स्टूडेंट के लिए यह चैनल बनाया गया है। पहला तो सिर्फ 10th के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, बाकी किसी भी नहीं। ये नहीं कि 10th का बना 9th को पढ़ा रहे हैं, 10th के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ 10th के लिए स्पेशल बनाया गया है। और इस पे आपको 10th से जुड़े 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला ऑल सब्जेक्ट में बता देंगे, चाहे ग्राफ कैसे बनाए, विद्युत मोटर कैसे बनाए, ट्रांसफार्मर कैसे बनाए, शोषण दहन में डिफरेंस जितना होता है वो टोटल एक जगह पर आपको बता देंगे, ठीक है। अपसारी लेंस अभिसारी लेंस क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग बता देंगे, उत्तल दर्पण को जो है ना आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना बता देंगे, अवतल दर्पण सिद्ध करना बता देंगे, ऊंचाई और दूरी के प्रश्न बता देंगे, त्रिकोणमिति का प्रश्न बता देंगे, एपी का प्रश्न बता देंगे, आपके सामाजिक विज्ञान में टोटल जितना भी आते हैं सब चीज आपको एक एक चीज बता देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। हम नेक्स्ट सीरीज लाने वाले हैं सिर्फ 5 नंबर वाला क्वेश्चन के। तो हाँ, आप लोग जो है ना इस वीडियो पर अगर 100 आप जो है ना 100 कमेंट आ जाता है आप लोग को, और जिस भी सब्जेक्ट का 100 कमेंट रहेगा, ठीक है, हम उस सब्जेक्ट पे आप लोग के लिए एकदम खास वीडियो बनाएंगे। और अगर इतना नहीं आप लोग कर सकते हैं तो सिर्फ 500 आप लोग लाइक कंप्लीट करा दीजिए। 500 जैसे लाइक कंप्लीट होगा ना, प्रीतम भैया का वादा है, जैसे कंप्लीट होगा ना 500 लाइक, आप लोग के लिए खास 5 नंबर वाला एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर जो एग्जाम में 100 10 आउट ऑफ 100 जो टकराएगा, वैसे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता के जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। जो आपको कोई कोर्स में, कोई नोट्स में, किसी भी चीज में नहीं दिया गया है, वो प्रीतम भैया सोल्व आपको करा करके भेजेंगे। बस आप लोग इतना टारगेट कीजिए। वैसे भी कोई चीज फ्री में नहीं लेना चाहिए, है ना, टीचर है तो कुछ दक्षिणा दीजिए। तो दक्षिणा के तौर पे आप लोग 500 लाइक इस पे कंप्लीट कराइए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने आप पूछ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यानी साफ सुथरी लिखावट होना चाहिए। जब भी आप लिखिए ना उसको आप स्टेप बाय स्टेप सजा करके लिखिए। जैसे आपकी मम्मी खाना देती है आपको, तो कैसे एक तरफ दाल, एक तरफ भुजिया, एक तरफ जो है ना सब्जी, सब चीज सजा करके देती है ना, पापड़ वगैरह सब चीज। तो उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी जो है ना कोई भी क्वेश्चन को आप जब आंसर लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का जब हल कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा हर सवाल में स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ठीक है। फाइनल आंसर को बॉक्स लगाकर हाईलाइट कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर 140 आया आंसर हम लोग का, तो इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है तो अंत में लिख दीजिएगा प्रूव ऐसे ऐसे,
इस तरीके से आप कीजिएगा ना तो आपको एग्जामिनर सीधे आंसर पर देखता है। वो सिर्फ पहला चीज ऊपर देखा है कि स्टेप क्या बना है बच्चा, दूसरा आंसर पर देखता है, मार देता है, 5 नंबर आपको बैठा देगा। तो ये जो है ना आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी की जो है ना प्रेजेंटेशन से 10 से 15 मार्क्स बच जाते हैं। अगर आपका बढ़िया से प्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, हर चीज बढ़िया तरीका से लिखा हुआ है, तो आपको 100 10 ऑफ 100 कह सकते हैं कि 100 में 100 आएगा और आपके मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। क्योंकि वो जो है ना सवाल तो सही देखते ही हैं, प्लस कॉपी कैसे लिखा है ना ये भी देखते हैं। वो भी चीज जो एग्जामिनर है ये भी चीजें देखते हैं, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग का पॉइंट है वो है सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर पहले मास्टर कर लो। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप पढ़ करके कितना ला सकते हैं, पूरा 80 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुगुना ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछने लगे हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है आप लोग का। ठीक है, हर चीज दुगुना। तो ये चीज होना चाहिए कि कौन कौन सा हम 5 चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है जिसको हम पढ़ करके ला सकते हैं बेटर मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। दूसरा आ जाएंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तीसरा आ जाएंगे स्टैटिक्स संख्यांकी। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो गया, इसका अनुप्रयोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में एक प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। उसके अलावा अलजेब्रा, बीजगणित। इन 5 अध्ययन से ही आप जो है ना 60 से लेकर के 80 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि पहले इतना आता था, अब इससे भी ज्यादा आने लगा है सवाल। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। चलिए अब हम फार्मूला कॉपी आपको दिखाते हैं। ठीक है, फार्मूला कॉपी से पहले बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट कहीं भी है। ठीक है, आप लोग बस कमेंट कीजिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई चल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई चल जाएगा। और अगर जेन्युइन टॉपिक पर आप कमेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट है, तो वहां पर जो है ना आपको 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो बना करके 10th स्टार द्वारा हम बना करके आपको भेजेंगे, एकदम आसान और एकदम ट्रिकी भाषा में। हम ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ उठा करके कहीं से आ गए, वो नहीं। हम इतना आसान भाषा में समझा देंगे ना कि आपको दोबारा कहीं भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं होगा, और आप जो है ना किसी और को भी समझा सकते हैं इतना आसान भाषा में। नहीं विश्वास है तो जा करके देख लीजिए, विद्युत मोटर हम समझाए हैं, कितना आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक समझाए हैं, तो आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आपको कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, तो आप जो है ना कमेंट फटाक से कर दीजिए, अभी कर दीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या आते हैं, आपको फार्मूला हम बता देते हैं कहाँ पे टोटल फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आइएगा तो आपको खोजने की जरूरत ना पड़े, ऊपर नीचे स्क्रॉल बहुत कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, जहाँ पर लिखा है ना फोटो और 10th स्टार लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आ जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। ठीक है, ये सब जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब सिर्फ क्या चीज का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के ओनली क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ नीचे आइएगा, ये सब आपके संस्कृत के हो गए, निबंध VVI जितने भी है वो सब। यहाँ पर चित्र हो गए बायोलॉजी में, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये आपके हो गए कॉपी, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान एंड साइंस का VVI और मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग का मैथ का। देखिए ये 5 नंबर वाला पाइथागोरस पर मैं है। ठीक है, अभी नेट कनेक्ट नहीं है इससे। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर हम लोग का फार्मूला आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल फार्मूला है। एक अलावा एक और पेज है, आप दोनों पेज के अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में 100% यहीं से आएंगे सर टोटल फार्मूला। चैलेंज देते हैं, ठीक है ना, आए फिर आप हमको बता दीजिएगा। यहाँ पर एक एक कोर्स सजा है। यहाँ पर देखिए वर्गीकृत विवरण के लिए माध्य का सूत्र, जहाँ कुल योग ई है। ठीक है, x वर्ग चिन्ह है, f बारंबारता है, और EF क्या है, बारंबारता का कुल योग है। वर्ग चिन्ह उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे 2, बहुलक का हो जाएगा FO माइनस F1 बाई LX गुने बाई 2F माइनस 2F1 माइनस F1 गुने I। ये आपके हो गए। ठीक है, इसके अलावा दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र, एक एक सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, एक एक फार्मूला लिखा गया है। आप जो है ना अगर इसको घन घनाव का, बेलन का, और वो तो आपको सटीक तरीका से सब इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, सबका बांटा हुआ है पार्ट, तो आप यहाँ से जो है ना एक एक फार्मूला पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, वहां से, या फिर व्हाट्सएप पर भी डाला हुआ है। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं ना सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने दोस्त है सबके साथ, जितने दोस्त है सबके साथ। ठीक है, और सिर्फ आप लोग 500 इस वीडियो पर लाइक पुराइए। आप लोग के लिए टोटल जितना सारा सब्जेक्ट के 5 नंबर वाला जितना क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स वाला, एक एक हम क्वेश्चन बता देंगे, एक एक क्वेश्चन बता देंगे। सिर्फ आप लोग इतना कंप्लीट कराइए, प्रीतम भैया का वादा है, समझे आप। हाँ, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा दबा के, और पहली बार आए आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का चैनल है और आप लोग जो है ना एक भी चीज आपसे ना छूटे, एक एक चीज आपको एग्जाम से पहले पता चले। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा कि हाँ भैया ये वीडियो आया है, तो आप फटाक से देखिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।